नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। पूरे देश में नवरात्रा मनाए जा रहे हैं। 9 देवियों की पूजा होती है। भारत देश में हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ी आस्था का ये विषय हो जाता है। 9 देवियों की जब 9 दिनों तक लगातार पूजा होती है, तो यकीन मानिए कि हिंदू धर्म के लिए इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। लेकिन ठीक इसके इतर दूसरी तरफ अगर देखा जाए, तो अगर देवी की आराधना, देवी की पूजा और देवी के जागरण में अगर कोई व्यवधान डाला जाए, तो फिर कितना सही है और कितना गलत है, इस बारे में हम तो कम से कम कुछ भी नहीं कह सकते। राम राज्य की सरकार में, धर्म की सरकार में कुछ ऐसा ही वाकया देखने को मिला है। राम राज्य की सरकार का मतलब हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, जहां राम राज्य की सरकार है, धर्म की सरकार है। राजस्थान में भी नवरात्र धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। लेकिन जब देवी की आराधना और जागरण को करने से जब किसी को, भक्त को, हिंदू धर्म के भक्त को अगर रोका जाए कि नहीं, यहाँ पर कोई देवी का जागरण नहीं कर सकता, और इसके लिए उसे कलेक्टर के पास जाना पड़े कि साहब, कलेक्टर साहब, मेरा जागरण है, उसमें कुछ लोग रुकावट डाल रहे हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा? हम हिंदू हैं, हमें आज्ञा दो आप कलेक्टर साहब। जरा सोचिए, आपके धर्म के लिए इससे बुरी कोई बात नहीं हो सकती। दरअसल वैशाली नगर जयपुर के गंगा सागर कॉलोनी में रहने वाले विश्राम प्रजापति के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। 25 मार्च को वो एक जागरण करने वाले हैं। होगा या नहीं इसके बारे में नहीं कह सकते, और वो भी कोई बड़ा वाला नहीं, छोटा सा जागरण, जिस जागरण में उनके घर परिवार के ही सदस्य रहेंगे। कोई बहुत ज्यादा झमेला नहीं होगा उसके अंदर, लाखों की भीड़ नहीं होगी, सिर्फ छोटा सा जागरण होगा। लेकिन कॉलोनी वालों की इजाजत नहीं है। गंगा सागर कॉलोनी वाले बोलते हैं कि हमारी कॉलोनी में इस तरह का कोई भी देवी का जागरण नहीं होना चाहिए, और अगर आप करोगे तो हम होने नहीं देंगे। उसके बाद विश्राम प्रजापति थाने के अंदर जाते हैं कि साहब, ये क्या हो रहा है? मुझे जागरण करने से रोका जा रहा है, मुझे जागरण करने दिया जाए, मैं कोई और काम नहीं कर रहा। देवी के नवरात्र चल रहे हैं और मैं हिंदू धर्म का व्यक्ति हूँ, धार्मिक व्यक्ति हूँ, देवी की आराधना करनी है मुझे। पुलिस वाले हाथ खड़े कर देते हैं कि हम इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकते, और परमिशन बिल्कुल भी नहीं है आपको। यानी कि पुलिस वाले उसको भगा देते हैं कि आप जाइए, कोई परमिशन नहीं है, कोई जागरण नहीं होगा। मेरा नाम विश्राम प्रजापति है। मैं वैशाली नगर गंगा सागर कॉलोनी में रहता हूँ। मेरा क्या है कि 25 तारीख का देवी का जागरण है। कॉलोनी वाले इसमें ऑब्जेक्शन करते हैं। मैं थाने में जाता हूँ तो थाने वाले परमिशन नहीं देते हैं। ऐसा हाल है राजस्थान और राजस्थान के जयपुर के अंदर, जिसकी हम यहाँ बात करते हैं। फिर थक हार कर विश्राम प्रजापति जाता है जयपुर कलेक्टर के पास। साहब, कुछ कीजिए जिससे कि देवी की आराधना भी हो जाए और जागरण भी हो जाए। छोटा सा जागरण, बड़ा वाला नहीं, छोटा सा जागरण। और फिर ये चिट्ठी है कलेक्टर के लिए। देखिए, ये चिट्ठी है जो कलेक्टर को दी थी 19 मार्च 2026 को। जरा सोचिए, आपकी देवी की आराधना और देवी के जागरण के लिए हिंदू धर्म की सरकार में, समझ रहे ना बात को, राम राज्य की सरकार और हिंदू धर्म की सरकार में, अगर देवी का जागरण करने के लिए, देवी की आराधना करने के लिए कलेक्टरों के पास अगर लोग जाते रहेंगे, और परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब जैसा कि इस चिट्ठी के अंदर इन्होंने लिखा है कि 25 मार्च को आयोजन किया जा रहा है, तथा जिसमें हमारे घर के व आस पड़ोस के लोग ही उपस्थित रहेंगे। उक्त देवी जागरण कार्यक्रम में हमारे द्वारा डीजे साउंड पर भजन किया जाएगा। मैं हार के फिर मैं कलेक्टर साहब के पास आया हूँ। उन्होंने मेरे को परमिशन दी है। ये मेरा परमिशन लेटर है मेरा। और जबकि मैं हिंदू हूँ, मेरे को इस जागरण से कॉलोनी वाले ऑब्जेक्शन करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना हिंदू धर्म काफ़ी बहुत बड़ा धर्म है, इसमें भी कोई ऑब्जेक्शन का प्रश्न नहीं उठना चाहिए था। ये अपना शासन चल रहा है, जो भी देवी का करते हैं उसमें ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए था। तो ये हालात हैं जयपुर के, ये हालात है राजस्थान के। हिंदू धर्म की सरकार में देवी के जागरण की परमिशन नहीं मिल रही। जरा सोचिए कि जो धर्म का तांडव लेकर सड़कों पर निकलते हैं, सड़कें जाम कर देते हैं,
उनके लिए कौन परमिशन देता है? उनको कहाँ से परमिशन मिल जाती है? जो हु अल्लाह करते हैं, पब्लिक को परेशान करते हैं, धर्म के नाम पर पाखंड करते हैं, उनको परमिशन कैसे मिल जाती है? कौन देता है उनको परमिशन? लेकिन विश्राम प्रजापति को क्यों कॉलोनी वाले रोकते हैं? और कॉलोनी वाले रोकते हैं तो फिर पुलिस भी रोकती है, और पुलिस रोकती है तब जाके वो कलेक्टर के पास जाता है। और कलेक्टर ने अगर मना कर दिया कि नहीं, जिस तरह से पुलिस ने मना कर दिया कि नहीं नहीं कोई परमिशन नहीं है, जरा सोचिए कि अगर कलेक्टर ने मना कर दिया तो फिर कैसे वो एक गरीब आदमी, एक छोटा सा छोटे तबके का आदमी कैसे देवी की पूजा कर पाएगा, कैसे देवी की आराधना कर पाएगा, कैसे देवी का जागरण कर पाएगा? जबकि देवी के नवरात्रा चल रहे हैं, पूरे देश में मनाए जाते हैं देवी के नवरात्रे, और देवी का जागरण पूरे देश में किया जाता है, हिंदू धर्म में किया जाता है, बढ़ चढ़कर किया जाता है, खुशी से किया जाता है, श्रद्धा से किया जाता है। लेकिन क्या श्रद्धा के लिए, आराधना के लिए, जागरण के लिए इसी तरह से अगर दर दर की ठोकर खाकर अगर कोई भक्त भटकता रहेगा तो ऐसे में कैसे काम चलेगा? विश्राम प्रजापति कह रहा है कि साहब मैं हिंदू धर्म का आदमी हूँ, हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ, सरकार को हमने वोट दिए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो सरकार होती है, भारतीय जनता पार्टी जो होती है उसको वोट देते हैं हिंदू धर्म के लोग, बढ़ चढ़कर वोट देते हैं, तो जिताने में सहयोग करते हैं। तो बात क्या होता है? देवी का जागरण नहीं करने दिया, भटकना पड़ता है, उसके बाद वो जागरण होगा या नहीं, ये 25 मार्च को ही तय होगा। इससे पहले कुछ भी नहीं कहा जा सकता। नमस्कार।